नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो झारखंड और बिहार में हुआ है तो उसने देश की राजनीति एकदम बदल दी है। अभी क्या हुआ कि बिहार में तो तख्ता पलट हो गया, तो ये बहुत बड़ा धक्का था इंडिया अलायंस के लिए। लेकिन जैसा तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, तो वही चीज दिख रही है बिहार में। तो ये बिहार में सिर्फ एक जगह से नहीं, दो जगह से चीजें दिख रही हैं। एक तो ये है कि जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी, उसी में टूट होगी। अभी देखिए क्या क्या इशारे आ रहे हैं। एक इशारा ये है कि जो अभी विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो आरजेडी से हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी से, उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। वजह क्या है कि उनको बर्खास्त करने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो चाहिए। उनका सत्र बुलाया जाएगा और वहां पर नया स्पीकर अगर चुनना है तो पहले मतदान होगा इनको हटाने के लिए। तो वहां पर बहुमत नीतीश कुमार का नहीं है और इसीलिए अभी भी स्पीकर आरजेडी के ही बने हुए हैं। तो इतने दिन हो गए, क्यों नहीं हटे? दूसरी बात, जो जेडीयू के नेता है तो वो तो खुले आम कह रहे हैं, गोपाल मंडल और कई नेता जो है वो तो खुले आम आके कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं कि बीजेपी के साथ में काम करें। वो बीजेपी के साथ में नहीं जाना चाहते थे और तभी भी नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया। तो ये बहुत महंगा पड़ने वाला नीतीश कुमार को। तो जब भी फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट के पहले तो इनको स्पीकर हटाना था, हटा नहीं पा रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं, दोनों जगह फंसे हुए हैं नीतीश कुमार। तो फ्लोर टेस्ट का भी डेट जो है वो उसको आगे कर दिया है। तो ये मतलब कि किसी तरह बस दिखाने के लिए सरकार चल रही है, लेकिन फ्लोर टेस्ट तो कराना पड़ेगा। कितने कब तक आप बचते रहेंगे? तो ये चीजें हैं। अब झारखंड में आ जाइए। झारखंड में क्या हुआ है? झारखंड में ये हुआ कि हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी सरकार को बचा लिया, क्योंकि मोदी जी की मंशा थी कि सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करा दो और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से बचे बहुत चालाकी से, और इसी बीच में अपने विधायकों की बैठक भी की, वहां पर नेता भी चुन लिया। तो चंपई सोरेन जो है वो सबसे लोकप्रिय साबित हुए। तो उनको हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी भी लिखी राज्यपाल को, और कि ये हेमंत सोरेन जो है वो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनको समर्थन है, पूरा बहुमत है उनके पास में। और इससे हेमंत सोरेन ने कई शिकार किए एक तीर से, कि एक तो जो उनका घरेलू मामला है, मतलब कि उनके भाई उनकी भाभी, तो वो चाहते थे बनने के लिए। तो इससे क्या होता है कि भाजपा को मौका मिल जाता है कि ये तो भाई भतीजावाद खेल रहे हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं परिवारवाद। तो वो एक मौका मिलता जबरदस्त हमला करने का, वो नहीं हुआ। चंपई सोरेन जो है कोई लेना देना नहीं है जो हेमंत सोरेन के परिवार से, और वो सर्वमान्य भी है। तो इस तरह से वो बच गई सरकार। और अब क्या हुआ है कि जो आदिवासी समाज है, तो उन्होंने पूरा देखा कि किस तरीके से जो देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हेमंत सोरेन, उनको किस तरीके से सलूट किया गया, और जबरदस्त तरीके से पूरे झारखंड में हलचल जारी है। वहाँ पे बड़े बड़े रैलियां हो रही हैं और जनता बहुत ज्यादा नाराज है। और उसके बाद में आदिवासियों ने प्रण कर लिया है कि भाजपा को वोट नहीं देना है। तो झारखंड की जो आवाज है तो पूरे देश के आदिवासियों तक पहुंची है। तो लोकसभा चुनाव में आदिवासी मोदी जी को वोट नहीं देने वाले हैं। तो 12 करोड़ वोट जो है वो तो मोदी जी को वही कर गए। उसके अलावा जो बाकी जो अलग अलग जातियां हैं और धर्म है, तो वो भी क्यों मोदी जी को वोट देंगे? उनको मोदी जी ने क्या फायदा पहुंचाया है? तो 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है तो वो तो सब लोग देख ही रहे हैं ना, कि सिर्फ अडानी और उनके मित्रों को फायदा हुआ है, बाकी सबको नुकसान। देश की तरक्की जो है वो होने के बजाय बर्बादी की तरफ जा रहा है देश। तो ये सब चीजें हैं। और तो ये जो मोदी जी का जो प्लान था कि 2024 के लिए पूरा पिच तैयार करना, कि
झारखंड में सरकार गिरा के और फिर खुद अपनी सरकार बना लेना, जनता को बताना कि देखो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ, ये सब जो है विपक्षी वाले घोटालेबाज हैं, परिवारवादी हैं, तो ये तो मोदी जी कहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो झारखंड में भी नहीं हुआ। और जो लालू यादव का परिवार है उनको भी परिवारवादी कहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बड़े नेता उभरे हैं और उनका दबदबा अब दिखता है हर जगह। तो खेला वहां पे जैसा तेजस्वी ने कहा तो बिहार में होगा। अभी सरकार कब तक बचा पाएंगे नीतीश कुमार। तो ये जो चीज है ये पूरा देश देख रहा है। उसके बाद में एक छोटी खबर और है, छगन भुजबल जो एनसीपी से टूट के और उसके बाद में सरकार में आ गए थे, ये अजीत पवार के साथ में, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, वो मंत्री थे। तो महाराष्ट्र में ऐसे भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से मोदी जी ने ईडी सीबीआई का खेल खेला था और अपनी सरकार बना ली थी, तो वहां की जनता बहुत ज्यादा नाराज है। तो पूरे देश में जो लहर है वो इस तरह है कि मोदी के खिलाफ, और जो चीजें हो रही हैं, अब केजरीवाल जैसे दिल्ली में केजरीवाल को घेरा जा रहा है, तो वो भी मोदी जी के खिलाफ जा रहा है। तो केजरीवाल को अगर गिरफ्तार करते हैं तब तो फिर और ज्यादा मुसीबत होगी मोदी जी को, और नहीं भी करते हैं तभी भी मोदी जिस तरीके से व्यवहार किए हैं वहां पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ऐसे लोगों को जेल में डाल के रखा हुआ है, तो उसका नतीजा जो है वो तो मोदी जी झेलेंगे। और जो केजरीवाल की पार्टी को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश किए हैं, और केजरीवाल ने बहुत इल्जाम भी लगा दिए हैं कि हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश की गई। खुद केजरीवाल को भी ऑफर मिला हुआ है कि आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो भाजपा में आ जाइए। तो ये सब चीजें हैं और ये जनता देख रही है। तो चुनाव में वोटिंग जो होगा पता चल जाएगा कि मोदी जी कितने पानी में है।